उसने बसों के किराए में नहीं किया, उसमें ये किया क्योंकि डिपार्टमेंट का एक प्रपोज़ल था कि भी मिनिमम जो किराया है वो बसेस में 5 रुपये लिया जाता है, मिनिमम किराया 5 रुपये लिया जाता है। तो HRTC का ये कहना है कि वे कहीं कहीं 5 रुपये नहीं होते हैं या वो नहीं होते, तो उसको ये फैसला किया कि 5 रुपये से बढ़ा करके मिनिमम जो है उसको 10 रुपये करने का फैसला लिया गया है। प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किराया न्यूनतम किराया 5 रुपये ही होना चाहिए। एक मोड़ में बैठते ही सीधे 10 रुपए का झटका लगता है। आम आदमी के जेब में 10 रुपए का झटका। गरीब आदमी है बेचारा, 10 रुपये बहुत है उसके लिए। 5 रुपये कहीं कम दूरी पे जाना होगा तो वहाँ भी अगर 10 लेंगे फिर वो तो फिक्स रेट हो गए एक तरह से। तो इसमें आम जो गरीब जनता है उनको तो फर्क है। किराया है, न्यूनतम किराया 5 रुपए से 10 रुपए किया है। आप तो जनता के भी नुमाइंदे, पब्लिक क्या बोलती है और आप क्या बोलते हैं? पब्लिक ये बोलती है सर ये किराया जो है ज़्यादा है। मिनिमम जो है ना ये ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा ही ज़्यादा है। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप में हूँ रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश में बसों में न्यूनतम किराए में 2 गुना वृद्धि हुई है, यानी 5 रुपये की जगह अब 10 रुपये लगेंगे। हालांकि अभी ये फैसला हो चुका है, नोटिफिकेशन का भी इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि सरकार इस पर, क्योंकि चौतरफा इसका विरोध हो रहा है, आम वर्ग, हम ये भी आपको कहलाएंगे या आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की बसों में, खासतौर पर HRTC की बसों में 4 से 5 लाख लोग रोज़ सफ़र करते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट बसों में भी करते हैं, यानी लाखों लोग बसों में सफ़र करते हैं और ये न्यूनतम किराया दुगना हो गया है। इससे लोगों में रोष है। इस बात को चौतरफा जब से विरोध हुआ है तो सरकार ने अभी तक उसकी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं की है। इससे पहले पूर्व बीजेपी सरकार के समय में 3 रुपये से 7 रुपये किराया हुआ था, बाद में इसका भी विरोध हुआ, वो फिर घटकर 5 रुपये रह गया, तो न्यूनतम किराया 5 रुपये किया गया था। अब इस मौजूदा सरकार ने, कैबिनेट का ये फैसला है और इसमें सबसे ज़्यादा जो दबाव इसमें बनाया गया वो प्राइवेट बस ऑपरेटर ने बनाया। प्राइवेट बस ऑपरेटर लगातार न्यूनतम किराए में वृद्धि, और इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं, तर्क ये भी दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। दूसरा उनका ये कहना है कि जब बसों का किराया बढ़ता है तो हाहाकार लोग भी मचाते हैं और चौतरफा सभी वर्गों में विरोध होता है। लेकिन अगर शराब के रेट बढ़ते हैं या दूसरी वस्तुओं के रेट बढ़ते हैं तब उसका ज़्यादा विरोध नहीं होता। ये प्राइवेट बस ऑपरेटरों का कहना है। हालांकि राजधानी शिमला में लगभग 102 प्राइवेट बसें हैं, इनका ही ज़्यादा दबाव था HRTC की तरफ से इस तरह का। हालांकि HRTC भी लगातार घाटे में है, उनको भी इससे इनकम तो उनको भी होगी, लेकिन ये सरकार के लिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य हैं, सरकार के लिए ये फैसला लेना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये फैसला वापस होगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा। हम लोगों के पास भी जाएंगे और लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से लोग क्या समझते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि ये जो वृद्धि हुई है ये क्या जायज़ है या नहीं है। आप बताइए, ये जो बसों के किराए में 2 गुना वृद्धि हुई है, क्या मानते हैं? ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार की तरफ से कि बस में एक मोड़ में बैठते ही सीधे 10 रुपए का झटका लगता है। आम आदमी के जेब में 10 रुपए का झटका, बहुत बड़ा गलत निर्णय ये है ना जी। प्राइवेट बस ऑपरेटर ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, ईंधन महंगा हुआ है, तो 5 से 10 होगा का तो क्या गलत होगा, ये उनका तर्क है। नहीं, गलत तो है, पर हर मोड़ पे, एक मोड़ पे मान लो कि 2-3 किलोमीटर में 5 रुपये लगते हैं। 5 रुपये किलो जायज़ किराया था, है ना। आगे तो रूटीन का जो किराया है वो तो है ही है, परंतु जहाँ तक ये 5 रुपये से सीधे 10 रुपये का झटका लगा ना, ये आम लोगों के लिए या लोकलिटी के लिए बहुत बड़ा इशू है। मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत बगल से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो किराया है, न्यूनतम किराया 5 रुपये से 10 रुपये किया है। आप तो जनता के भी नुमाइंदे, पब्लिक क्या बोलती है और आप क्या बोलते हैं? पब्लिक ये बोलती है सर ये किराया जो है ज़्यादा है, जो पहले चला होता है वही होना चाहिए। जनता इसमें पीसी जा रही है और इसके अलावा क्या करना है। प्राइवेट बस वाले बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ईंधन महंगा हो गया, वो ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। क्या ये सही है कि नहीं? वैसे ये भी बात सही है कि इंजन भी क्या नाम ईंधन भी महंगा है, तेल महंगा, हर चीज़ें है। पर ऐसा है ना, जो सरकार जो करती है फैसला ठीक करती है, उसमें चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किराया न्यूनतम किराया 5 रुपये ही होना चाहिए। 5 रुपये ही होना चाहिए। दूसरा इनका ये कहना, जो प्राइवेट बस वाले वो बोल रहे हैं दारू के रेट बढ़ जाते हैं, कोई विरोध नहीं होता, किराया बढ़ा नहीं, विरोध हुआ नहीं। तो अब ये तो जनता विरोध तो जनता कर सकती है, गरीब लोग है। अब बाकी चाहे कुछ भी हो, अब जब जो स्कीमें चलाई होती है ना सरकार ने,
तो उसका तो विरोध ही करेगी। मान लो पहले से 5 आ रहा है, तो अगर अभी बढ़ाएगी सरकार तो इसका जनता विरोध ही करेगी ना, ये चीज़ है। न्यूनतम किराया 5 से 10 रुपए हुआ है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या समझते हैं? हम लोग इस वक्त बस स्टैंड में हैं। किराया, न्यूनतम किराया जी 5 से 10 रुपए हो गए, क्या कहेंगे? वो जाती है ना ये। आम आदमी को तो परेशानी है इससे। तो मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगा कि कम होना चाहिए। तो सरकार इस पे पुनर्विचार करे, आपकी नज़र में क्या करे? दोबारा विचार करे अपने फैसले पर सरकार। जो करना चाहिए। चलो और भी हमारे साथ, आप क्या समझते थे? किराया 5 से 10 होगा? 5 से 10 हुआ ज़्यादा हो गया गरीब आदमी के लिए, क्यों कईयों की कमाई 300 रुपये दिहाड़ी है, तो कहाँ दे देगा वो 5 के 10? थोड़ा कम होना चाहिए, बढ़ाना भी तो 1-2 रुपया चाहिए था, फिर ठीक था। चलो वो खर्चे हैं गवर्नमेंट के भी, पर ये है भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। दुगना ज़्यादा हो गया। डबल हो गया ना जी, 5 से 10, 5 से 2 रुपये तो ठीक था भी, चलो 2 रुपये बढ़ाने का क्या है, सरकार को भी 2 रुपये बढ़ गए भी। नहीं, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि छुट्टे नहीं होते, खुले नहीं होते, इसलिए हम 5 से 10, 5 रुपये खुले नहीं होते तो 10 रुपये लगा रहे हैं। नहीं नहीं, होते क्यों नहीं है, सब कुछ होता है। अब कईयों के पास नहीं है तो सबके पास थोड़ी नहीं है। अब 5 रुपये भी तो खुले करने पड़ते ही, रखने पड़ते भी। मैंने बस में जाना है, जब मैं ही 50 का नोट रखूँगा बस में तो 10 भी काट लेगा 5 की जगह। इसमें जहाँ तक सरकार का है जी, वो तो उनको तो लिमिटेड जो पे वो आएगा, लेकिन प्राइवेट वाले जो है वो उनके वो बढ़ेगा, वो मन माने वो करेंगे। अच्छा, बढ़ने से मनमानी होगी। हाँ, क्या करना चाहिए? ये फैसला वापस लेना चाहिए कि लगातार? खासकर ये मिनिमम जो है ना, ये ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा ही। ज़्यादा है। प्राइवेट बस वाले क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ जनता है वो विरोध कर रही है, लेकिन प्राइवेट बस वालों के क्या तर्क है, इनसे ही जानते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सर, जो किराया बढ़ाया है न्यूनतम, वो डीजल महंगा है, स्पेयर पार्ट महंगा है, गाड़ी की मेंटेनेंस जो है महंगी है। उस कारण जो हमारे मालिक लोग हैं उन्होंने बोला है कि किराए के लिए रखा होगा कोई तर्क, तो 10 रुपये मिनिमम तो किलोमीटर के हिसाब से करना चाहिए। और इसमें एक समस्या आ रही है, जैसे कि 50% है सरकारी बस में, 50% है, और औरतों के लिए जो 50% है वो ख़त्म होना चाहिए। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब वैसे न्यूनतम किराया जो गरीब आदमी है बेचारा 10 रुपये बहुत है उसके लिए। 5 रुपये कहीं कम दूरी पे जाना होगा तो वहाँ भी अगर 10 लेंगे फिर वो तो फिक्स रेट हो गए एक तरह से। तो इसमें आम जो गरीब जनता है उनको तो फ़र्क है, बाकी इसमें किसी को फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ न्यूनतम 5 ही रहे। कि जब दारू के रेट बढ़ते हैं तब तो लोग विरोध नहीं करते हैं, बसों के बढ़ते हैं तो विरोध हो जाता है। विरोध करते हैं, ये तो बात सही है जी। अब महंगाई सारी तरफ बढ़ी है तो किराया भी लाजमी है बढ़ना, पर थोड़ा सा इसमें ऐसा लेना चाहिए कि जैसे आधा किलोमीटर से और सफ़र है उसको 5 रुपये रखना चाहिए, बाकी आगे को 10 रुपये कर देना चाहिए 1 किलोमीटर से आगे। हमारा मानना तो ये है। बीजेपी ने 3 से 7 किया था न्यूनतम किराया, फिर बाद में फिर 5 रुपये किया करना पड़ा। हाँ जी, 5 रुपये किया था, पहले 7 रुपये मिनिमम था, 5 रुपये किया। पर हमारा मेन किराए का ये समस्या है जी। किराया चलो जो भी है ठीक है, पर मेन है 50% का, वो भी पूर्व सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार ने 50% महिला को। 25% पूर्व कांग्रेस सरकार ने किया था, 25% बीजेपी ने किया, वो 50% है। तो ये इनका ये कहना है कि ज़्यादा आपत्ति इनको न्यूनतम जो किराया, ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर बेशक 5 रुपये हो, उसका स्लैब बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा प्राइवेट बस वाले उसके खिलाफ है। उनका ये कहना है कि ज़्यादा सवारियाँ फिर सरकारी बसों की तरफ चली जाती है, निजी बसों की तरफ, क्योंकि 50% ये बहुत ज़्यादा रियायत है। इसको इनकी मांग है, ये मांग हमारी नहीं, इनकी मांग है कि वो उसमें कटौती की जाए। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।